श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध 11वां अध्याय शिव ज्ञान विवेचन। शिवजी बोले, हे देवी, अब मैं तुमसे ब्राह्मण पंडितों और अधिकारी भक्तों के धर्म कहता हूँ जो श्रेष्ठ कहे जाते हैं। ब्राह्मणों को उचित धर्म यही है कि सर्वदा तीनों काल स्नान, अग्नि कार्य, लिंगार्चन, दान और इस भाव से सर्वत्र दया करते रहें। सत्य संतोष में रहकर आस्तिक रहें और सब प्राणियों की हिंसा से पृथक लज्जा, श्रद्धा और वेद पाठ का घोष करें। व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, श्रवण, तप, क्षमा, शौच, शिखा, जनेऊ, पगड़ी और दुपट्टा धारण करें। निषिद्ध वस्तु न सेवन करें। भस्म और रुद्राक्ष धारण करना, पूर्व पूजा और विशेषकर चतुर्दशी में पूजन करना तथा ब्रह्म कर्म विधि से महीने महीने गव्य पान करना और उसी से मुझे स्नान कराकर विशेष पूजन करना। सब क्रियाओं को करते हुए अन्न त्याग, श्राद्धान्न त्याग, बासी अन्न का त्याग और विशेषकर कुलक्ष्मी ब्रीही का त्याग, मद्य गंध का त्याग और मुझे अर्पण किया हुआ नैवेद्य का भक्षण करना आवश्यक है। यह सब वर्णों में सामान्यतः यह नियम है, परंतु योगियों को क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, यह ब्रह्मचर्य, मेरा ज्ञान, भस्म सेवन और सर्वसंग त्याग का नियम पालन करना चाहिए। इन 10 बातों को उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही योगियों की लिंग है। उन्हें दिन में ही भिक्षा मांग लेनी चाहिए। वानप्रस्थ आश्रमों का भी यही समान धर्म है। ब्रह्मचारी को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार क्षत्रिय को पढ़ना और यज्ञ करना 2 कार्य नहीं करना चाहिए। वैसे के लिए तो विशेषकर मैंने अनुज्ञापन ही नहीं किया, आज्ञा ही नहीं। सब वर्णों की रक्षा करना, युद्ध में शत्रु का वध, दुष्ट पंछियों, मृगों, दुष्ट मनुष्यों का निग्रह करना, सर्वत्र अविश्वास, केवल मुझ में विश्वास, समय पर स्त्री से संग और काल में स्त्री से संग, गमन, सैन्य रक्षण, सर्वदा दूत भेज कर लोगों का वृतांत जानना, अस्त्र शस्त्र और भस्म धारण करना, यह सब राजाओं का धर्म है। जो मेरे आश्रम में स्थित है। गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि वैश्यों का कर्म है और 3 वर्णों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। इसी प्रकार बाग लगाना भी मेरे क्षेत्र का आश्रय है। धर्म पत्नी गमन गृहस्थ को उचित है। ब्रह्मचर्य, वन में रहना यति और ब्रह्मचारी का भी धर्म है। ऐसे ही स्त्रियों को पति की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हे कल्याणी, भर्ता की आज्ञा से स्त्री मेरा पूजन कर सकती है। जो स्त्री भर्ता की सेवा छोड़ व्रत करती है वह नरक गामिनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। विधवाओं का धर्म और है व्रत, दान, तप, शौच, पृथ्वी से रात्रि में भोजन, ब्रह्मचर्य से रहना, भस्म या जल से स्नान करना और नित्य शांति, मौन, क्षमाशील रहना योग्य है। ऐसी सब विधियां वे करें। अष्टमी, 14, पूर्णमासी और विशेषकर एकादशी में विधि पूर्वक मेरा पूजन करें। यही मेरे आश्रम में स्थित होने की विधि है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचारी उन्हीं के लिए नहीं, किंतु वानप्रस्थ, गृहस्थ और शूद्र स्त्रियों के लिए भी यही सनातन धर्म है। इस प्रकार तुम्हें मेरा ही ध्यान और सदैव षडक्षर का जप करना, यही वेदोक्त अखिल धर्मार्थ संग्रह है। जो स्वेच्छाव्रती और पर्व संस्कार युक्त हैं वे स्त्री आदि विषयानुरक्त या विरक्त किसी भी अवस्था में पाप लिप्त नहीं होते। जैसे पद्मपत्र जल में लिप्त नहीं होते, ऐसे विशुद्ध विवेकियों को मेरे प्रसाद से अवश्य ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है और वर्ण आश्रम की रक्षा करने में वे बड़े ही दुख और श्रम करने पड़ते हैं। ऐसे समाधि परायण के लिए कृत अकृत्य विधि निषेध कुछ नहीं है। जैसे मुझ परिपूर्ण के लिए कुछ साध्य नहीं, ऐसे ही उन कृतार्थ रूप के लिए कोई संशय नहीं है। वे जो कुछ करेंगे भक्त हितार्थ, क्योंकि वे मानव भाव से आश्रित हो रुद्र लोक से रुद्र रूप मनुष्य बनकर आए हैं। जैसे ब्रह्मा पर मेरी आज्ञा है, ऐसे ही मनुष्यों के लिए भी यह वृत्तिकर है। मेरे भक्तों के दर्शन से ही उन्हें प्रशस्त फल की सूचना मिल जाती है, जिससे उनमें उत्तम फलदायक विश्वास प्रवृत्त हो जाता है और मेरे प्रेमी को जो पहले से ही सारे इष्ट अर्थ ज्ञात हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, सब मंगलों का श्रेय एक साधन को है। मनुष्य के चाहिए कि वह जैसे जिस कारण भी हो मुझ में चित्त का समागम करे, अर्थात वैसे में चित्त लगाने वाले बुद्धिमान को यहाँ वहाँ सर्वत्र ऐसी निष्ठा प्राप्त होती है कि वह निवृत्ति पा जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र की यही सिद्धि है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 11वां अध्याय समाप्त।
12वां अध्याय पंचाक्षरी का महात्म्य। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षिवर, हे सर्व ज्ञान के सागर, अब आप मुझे पंचाक्षरी महात्म्य को सुनाइए, क्योंकि उनको सुनने से मेरी बड़ी इच्छा है। उपमन्यु बोले, पंचाक्षरी का महात्म्य तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। अतएव सब संक्षेप में सुनो। प्रणव सहित यह षडक्षर मंत्र सब लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह ओकार सहित है। इससे शिव भक्तों के सारे अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। इसमें थोड़े अक्षर और वह गंभीर अर्थ है जो वेद का सार, मुक्तिदायक, आज्ञा सिद्ध, असंदिग्ध और शिवात्मक वाक्य है। यह अनेक सिद्धियों सहित अर्थ गंभीर परमेश्वर वाक्य है। अतएव सारे अर्थों की सिद्धि के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र को सर्वदा जपता रहे। इससे सर्वज्ञता प्राप्त होती है और यह सब विद्याओं का बीज है। तीनों गुणों से परे जो देव हैं वह ओम इस एकाक्षर मंत्र में स्थित है। नमः शिवाय में भी वही इस अनादि सूक्ष्म ब्रह्म समाहित है। इस प्रकार इस षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म तनु शिव सूक्ष्म स्थित है। वे शिव वाच्य और उनका मंत्र वाचक है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसे ही यह घोर संसार सागर भी अनादिकाल से प्रवृत्ति है। ऐसे ही शिव की भी अनादिकाल से संसार मोचक हैं। संसार के दोष को दूर करने के लिए शिव जी दृढ़ हैं। इस जगन्नाथ के न होने पर संसार अंधकार भूत हो जाएगा। शिव जी न तो जगत की सृष्टि ही कैसे होती है, क्योंकि प्रकृति तो अचेतन है और पुरुष अज्ञात है। यहाँ तक कि प्रधान परमाणु आदि सब अचेतन है। कारण बिना कार्य नहीं होता, उसमें स्वयं कर्तापन नहीं दिखाई पड़ता। अतएव सृष्टि के आदि में बिना सर्वज्ञ के कुछ भी संबंध नहीं। बिना शिव के जगत आनंदित होता है। शिव एक प्रोक्त विधि वाक्य है, कोरा अर्थवाद। जो इस ओम नमः शिवाय में विश्वास नहीं करता वह नरकगामी होता है। इसके समान कोई मंत्र नहीं है। इसमें 7 करोड़ मंत्र और कितने ही उपमंत्र स्थित है। यह सामदेव से निकला हुआ मंत्र है। जो इस ओम नमः शिवाय मंत्र का अभ्यास कर लेता है, मानो वह समस्त शास्त्रादिकों का कृत्य पूर्ण कर लेता है। यह नमः युक्त शिवाय जिनकी जीवा के अग्रभाग पर रहता है, जानो संसार में उसी का जीना सफल है, चाहे पंडित हो या नीच, अधम हो या मूर्ख। पंचाक्षरी जाप से वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। कलयुग में उत्पन्न होने वालों के लिए ही किसी ने ऐसा कहा, ब्राह्मणों के लिए तो यह और भी आवश्यक है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय ब्रह्मांड की स्थिति। देवी बोली, जब दुर्जय कलयुग आ गया है, तब अपूर्णी अंधकार से आच्छन्न लोक धर्म से परांगमुख हो जाता है। वर्णाचार क्षीण होकर वर्ण संकर धर्म उपस्थित हो जाता है। सारे अधिकार संदिग्ध हो जाते हैं और निश्चय के विपरीत होता है। जब गुरु शिष्य के क्रम बिगड़ जाते हैं, उपदेश के बिना लोग नष्ट होने लगते हैं, तब हे महेश्वर, किस उपाय से तुम्हारे भक्त मुक्त होते हैं? महादेव जी ने कहा, उस समय मेरी पंचाक्षरी विद्या को हृदय में धारण कर भक्ति से अवीत आत्मा मनुष्य कलयुग से मुक्त होते हैं। मन, वाणी और कर्म से जो दोष करने, कहने और स्मरण करने से अगोचर हैं और जो दूषित, कृतज्ञ, निर्दय, छलात्मा और कुटिल हैं, वे मुझ में मन लगा भक्ति करने से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मेरी पंचाक्षरी विद्या संसार के भय से तारने वाली है। हे देवी, मैंने पृथ्वी में एक बार यह प्रतिज्ञा की है कि पतित भी मेरा भक्त हो तो इस विद्या से मुक्त हो जाएगा। देवी ने कहा, यदि मनुष्य कर्म के अयोग्य और सर्वदा ही पतित हो तो कर्म योग्य जो कुछ भी करेगा वह सब नरक के लिए होता है, तो उस पतित का इस विद्या से कैसे छुटकारा हो सकता है? ईश्वर बोले, हे सुंदरी, यह तुमने अच्छा प्रश्न किया है। बड़े रहस्य की बात है जिसे मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा था। यदि यह मंत्र पूर्वक पतित और मोहित हुआ मुझे पूजे भी तो मेरे पंचाक्षर बिना नरक को जाता है। जल और वायु भक्षण करने वाले व्रती भी बिना पंचाक्षरी जपे भक्ति के किए बिना मेरे लोक समागम को नहीं पाते, किंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र सहित एक ही बार मेरी पूजा करे तो भी इस मंत्र के गौरव से मेरे स्थान को पा जावे। और यदि कहीं इस मंत्र सहित जप, यज्ञ, व्रत, नियम आदि करे तो कैसा भी कर्म से बंधा हो तो वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं।
रुद्र भक्ति रहित या रुद्र भक्ति सहित यदि कोई एक बार भी पंचाक्षरी से मेरी पूजा करता है तो वह कैसा भी मूर्ख हो मुक्त हो जाता है। पतित हो या अपतित, इस मंत्र से मेरी पूजा करने पर गुरु मंत्र लिए या बिना लिए भी वे मुक्त होते हैं। परंतु जो गुरु से इस मंत्र को लेकर जपते हैं वे करोड़ गुना फल पाते हैं। जो गुरु से दीक्षित हो, मैत्रेयादि गुणों से युक्त हो, ब्रह्मचर्य और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा में रत होता है, वह चारों गुणों को पाता है। अधिक क्या कहूँ। मेरे इस पंचाक्षरी मंत्र में प्रीति करने वाले सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पंचाक्षरी के प्रभाव से ही सबकी स्थिति है। प्रलय में तो सब नष्ट ही हो जाते हैं। जब स्थावर जंगम सारा जगत नष्ट होकर प्रकृति में लीन हो जाता है तब एक मैं ही स्थित रहता हूँ, अन्य कोई नहीं। वेद शास्त्र सभी पंचाक्षर में स्थित रहते हैं। फिर प्रकृति और आत्मा के भेद से सृष्टि होती है और उस समय नारायण मायामय शरीर धारण कर शेष शैया पर शयन करने लग जाते हैं। तब उनकी नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी त्रिलोकी की रचना करना चाहते हैं, परंतु जब उनके करने से में असफल हुए तो सर्वप्रथम वे केवल अपने 10 मानसी पुत्रों को जो मुनि थे उन्हें उत्पन्न किए। तब उनकी सिद्धि और वृद्धि के लिए पितामह ने मुझसे कहा, हे महादेव जी, हे परमेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति दीजिए। मैंने उन्हें पंचाक्षरी का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने उसे अपने 5 मुखों से ग्रहण किया। वाच्य वाचक भेद से मुझे महेश्वर जाना। फिर मैंने प्रजापति के पुत्रों के लिए उनका विविध प्रयोग बतलाया और सिद्ध मंत्र युक्त किया तथा उनका अर्थ बतलाया। उसे पाकर उसी मंत्र के मार्ग से ब्रह्मा जी शिवाराधना करने लगे। मेरु के मनोहर शिखर पर मुंच वन में जाकर उन्होंने ऋषि सृष्टि की इच्छा की। हजारों वर्ष तक उन्होंने वायु भक्षण कर तप किया। तब प्रकट होकर मैंने उन्हें ऋषि छंद, नाल, बीज, शक्ति देवता, व्यास, खड्ग, दिगबंध और संपूर्ण विनियोग दिया, जिसे पाकर उन्होंने मानव सृष्टि का विस्तार किया। इस विद्या में पहले नमः फिर शिवाय कहना योग्य है। यह पंचाक्षरी वेद शास्त्र सबका शिरोभूत है। यह संपूर्ण शब्दों को उत्पन्न करने वाला बीज है, जो सर्वप्रथम मेरे ही मुख से निकला होने के कारण मेरा ही वाचक है। इस परम सुंदरी विद्या के स्वर्णवत स्फुरित 5 वर्ण हैं, जो पीले, काले, धूम्र, स्वर्ण और रक्त वर्ण के हैं, जिन्हें बिंदुनाद से पृथक प्रयुक्त करना योग्य है। इसके इंद्र, रुद्र, हरि, ब्रह्मा, स्कंदे, ये 5 देवता हैं। इस मूल विद्या का जो शिव और पंचाक्षर सूत्र है, इसका शिव रूप नाम जपे, क्योंकि यह मेरा हृदय है। अतएव इस मंत्र से मन, वाणी और काया से मेरा अर्चन, जप और होम आदि करे। इस प्रकार जब भी जहाँ किसी ने मेरी इस प्रकार पूजा की है, हे देवी, उसे मुक्ति प्राप्त हुई है। हे सुंदरी, मुझ में मन सहित आसक्त होकर जिसने भी मेरे इस शिव तत्व को क्रम से या बिना क्रम से जानने की चेष्टा की है, वह कभी विवश नहीं हुआ। शास्त्रों में उन्हें कहीं रोक नहीं है। फिर मैं मंत्र ग्रहण की वह एक सुंदर विधि कहता हूँ कि जिसके बिना जप निष्फल और करने में सफलता प्राप्त होती है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय शिव पार्वती संवाद में पंचाक्षरी की महिमा। ईश्वर बोले, हे वरानन ने आज्ञाहीन, क्रियाहीन और श्रद्धाहीन किया हुआ जप सर्वदा निष्फल है। जैसे दक्षिणा से हीन यज्ञ निष्फल है, परंतु जो आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध हो, मेरे आत्मा दक्षिणा युक्त हो, वह मंत्र सिद्ध होकर महाफल को देने वाला होता है। इसके लिए ब्राह्मण तत्व वाले गुरु के पास जाकर जो तप करे, तत्व सद्गुण युक्त और ध्यान योग परायण हो, उसके भाव को शुद्धता से ग्रहण करे और मन, वाणी, काया तथा धन से उसे संतुष्ट करे। जैसी जितनी शक्ति हो, हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, अनेकों प्रकार के क्षेत्र, गृह, भूषण, वस्त्र, धान्य और ऐश्वर्य से सब वस्तुएं आचार्य को पूजा के लिए शिष्य गुरु को दान करे। यदि अपनी सिद्धि चाहे तो धन की सठता न करे। इस प्रकार उनसे सविधि मंत्र ग्रहण करे और गुरु भी ऐसे ही शिष्य को 1 वर्ष तक देखें, और जब यह देख लेवें कि उसमें अहंकार नहीं है, वह शुश्रूषा वाला पवित्र और व्रती है, तो उसे शब्द देने के लिए घृत पूर्ण घट से स्नान करावे। और जब इस प्रकार की सब विधियों को पूर्ण कर लेवें, तब उसके शुद्ध होने पर मंत्र देवें। शिष्य सावधान होकर उस मंत्र को ग्रहण करे। पुरुष चरण में जितने अक्षर हैं उतने ही लक्ष्य जपे।
रात्रि में एक समय भोजन करे तभी वह पुरस्चरणी कहलाता है। जो इस प्रकार पुरस्चरण करके नित्य जप करता है उसके समान लोक में कोई नहीं है। वह सिद्धि का देने वाला। इसमें वाचक जप किया जाता है। वाचिक जप वह है जिसमें जीवा हिले और जिसमें थोड़ा उच्चारण हो, जीवा हिले तथा अन्य जनों को सुनाई न दे, वह उपांशु जप कहलाता है। जिसमें बुद्धि से अक्षर पद का ध्यान, पदाक्षर अर्थ चिंतन किया जावे, वह मानसिक जप है। वाचिक से 1 उपांशु से 100 और मन से 1000 गुना फल है। आदि अंत में प्राणायाम युक्त जपे तो उससे भी 100 गुना फलदायक होता है, क्योंकि वह सगर्भ हो जाता है। अगर्भ से भी आदि अंत में प्राणायाम करना आवश्यक है। 40 आवृत्ति तक प्राणायाम करे, परंतु मंत्र और मंत्रार्थ जानने वाला अपनी शक्ति के अनुसार भी मंत्र का जप कर सकता है। 5, 3 या 1 प्राणायाम होता है। इस अगर्भ या सगर्भ से ध्यान जप का सहस्त्र गुना फल होता है। उंगली से जप करने से 1 गुना फल, रेखा से 8 गुना, विद्यापुत्र से 10 गुना, शंख और मणि से 100 गुना, मूंगे से 1000 गुना, स्फटिक से 10 सहस्त्र गुना, मोतियों से 1,00,000 गुना, कमल गट्टों से 10 लाख गुना, स्वर्ण से करोड़ गुना तथा कुश ग्रंथि और रुद्राक्ष से तो अनंत फल होता है। 30 दाने की माला से जप करे तो धनदायक, 27 दाने की पुष्टिदायक, 25 दाने की मुक्तिदायक, 15 से अभिचारदायक, अंगूठे से मोक्ष, तर्जनी से शत्रु का नाश, मध्यमा से धन की प्राप्ति और अनामिका से शांति की प्राप्ति होती है। इन सब में 108 दाने की माला सर्वश्रेष्ठ है, 100 की उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 रुद्राक्ष की माला हृदय को हितकारी है। जब इस प्रकार की मालाओं से जप करना हो तो उसे किसी को दिखावे नहीं, कनिष्ठिका से दुख नाश होता है। उसी से जप करना चाहिए। अंगूठा लगा अंगुलियों सहित जप करना चाहिए। अंगूठे बिना जप का कुछ फल नहीं मिलता। यदि घर में जप करे तो समान फल, गोष्ठ में 100 गुना पुण्य, वन और वाटिका में 1000 गुना, देवालय में करोड़ गुना, मेरे निकट अनंत और सूर्य, अग्नि, रुद्र, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के निकट जप करना श्रेष्ठ है। इस प्रकार पूर्व की ओर मुख करके बैठकर जप करने से वशीकरण, दक्षिण की ओर अभिचार, पश्चिम धनदायक और उत्तर की ओर मुख करके बैठकर जप करने से शांतिदायक होता है तथा सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरुजनों तथा और भी प्रशस्त जनों के निकट विमुख होकर मंत्र न जपे। उस समय पगड़ी, कुर्ता, नंगे खुले बाल, कंठ लपेटे जप न करे। इस प्रकार गुरु से सीखकर सविधि मंत्र जपे। सज्जनों द्वारा आचारित ही सदाचारी कहलाता है और वैसा सदाचारी ही आस्तिकता का मूल कारण है। आस्तिककारी प्रमादवश दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नित्य आस्तिकता प्राप्त होती है। यहाँ जैसा सुख दुख है, परलोक में जाने पर भी ऐसा ही मिलता है। इस मति का नाम आस्तिकता है। पंचाक्षर से बढ़कर कोई मंत्र नहीं। इसे गुरु से सीखकर मनुष्य बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है। इसके लिए मेरे भक्त को लग्न, तिथि, वार, नक्षत्र, योग आदि सोते जागते का कोई प्रतिबंध नहीं है। महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं। इससे कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं। जैसे भी हो, मनुष्य को इस पंचाक्षरी परम विद्या का आश्रय लेना योग्य है। अन्य यंत्रों के सिद्ध होने पर मंत्र सिद्ध नहीं होता, किंतु इस पंचाक्षर मंत्र के सिद्ध होने पर वे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध गुरु के आदेश को पालन करने वाला सुसिद्ध हो जाता है, परंतु असिद्ध के लिए लिया हुआ स्वयं ही पढ़ा हुआ साध्य से सिद्ध होता है। हे माहेश्वरी, अन्य देवों की प्राप्ति पर मैं प्राप्त नहीं होता। पहले मुझे प्राप्त कर लेने पर सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। अन्य मंत्रों में जो दोष हैं वे दोष इसमें नहीं है। उपमन्यु जी कहते हैं, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव ने महादेवी से जगत हिताय या पंचाक्षरी विधि बतलाई और कहा कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक बैठकर इसका कीर्तन करता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय गुरु महिमा। श्री कृष्ण बोले, हे प्रभु, यह जो मंत्र महात्म्य साक्षात श्रुति सम्मत आपने कहा वह मैंने प्रयोग और विधान सहित सुना। अब इसके ग्रहण और संस्कार सुनना चाहता हूँ, कृपा कर उसे कहिए। उपमन्यु जी कहते हैं, अब मैं सर्व पापनाशक उस परम
पुनीत संस्कार का वर्णन करता हूँ, जिसे कि शिव जी ने ही पहले कहा है। पूजा में मनुष्यों को सभी प्रकार के संस्कार करना आवश्यक है। षड मार्ग के शोधन को ही संस्कार कहते हैं। इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस कारण इसको दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में शिव जी द्वारा सांभवी शक्ति और मांत्री, यह 3 प्रकार की दीक्षा कही गई है। गुरु दर्शन, उससे संभाषण और उनका स्पर्श तत्काल ही जंतु पाप क्षय कारक है, यही सांभवी दीक्षा है। यह 2 प्रकार की होती है, तीव्रा और तीव्रतरा। यह दोनों ही पाप नाशक है। शक्ति इसका एकमात्र दाता गुरु है। इससे यह विद्या उसके शरीर में प्रवेश करती है और ज्ञान चक्षु प्रदान करती है, इसी का नाम शक्ति है। तीसरी मांत्री दीक्षा कुंड मंडल से पूर्व मंद और मदंतर के उद्देश्य से गुरु बहिर्भाग में कराता है। शक्ति शैव धर्म का मूल है और जहाँ यह शक्ति पतित नहीं होती वहाँ शुद्धि नहीं होती, न विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति, न सिद्धि प्राप्त होती है। अतएव शक्तिपात के बड़े चिन्हों को देखकर ही ज्ञान अथवा क्रिया से गुरु शिष्य को शुद्ध करे। यह सब प्रकार से शिष्य की परीक्षा करे। जब अत्यंत प्रबोध और आनंद हो तब समझे कि शक्तिपात हो रहा है, कारण कि वह पराशक्ति प्रबोधानंद रूप है। फिर तो कंप, रोमांच, स्वर, नेत्रादि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन लक्षणों से गुरु उसकी परीक्षा कर रहे। शिक्षणीय होने से शिष्य और गौरव से गुरु होता है। गुरु ही शिव और शिव ही गुरु है। यह विद्याकार से स्थिति है। जैसे शिव वैसी विद्या, जैसी विद्या वैसे गुरु। शिव विद्या और गुरु की पूजा समान फलदायक है। गुरु सर्वदेवात्मक और मंत्रमय है, अतः सारे प्रयत्नों से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करे। इससे उसे ज्ञान और सम्मति की प्राप्ति होती है। सब कार्य गुरु की आज्ञा से ही करना योग्य है। गुरु साक्षात देवता है। गुरु के संग से सारे पाप नाश हो जाते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क के सुवर्ण की मैल छूट जाती है, ऐसे ही गुरु संग शिष्य की मैल छूट जाती है। गुरु की संतुष्टता से उसके पाप नष्ट शीघ्र ही हो जाते हैं। मन वचन कर्म से कभी भी गुरु को क्रोधित न करे, नहीं तो वह सब प्रकार से नष्ट हो जाता है। आयु, श्री, ज्ञान और सत्क्रिया सभी नष्ट हो जाती हैं। यम नियम सभी नष्ट हो जाते हैं। जैसे भी हो गुरु की सेवा करनी ही योग्य है। ज्ञानी गुरु शिष्य को तार देता है, ज्ञानी नहीं। त्वष्ट दृष्टा स्वयं को तो मुक्त होते ही हैं, शिष्य भी मुक्त हो कर सकते हैं, परंतु तत्व बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान के बिना तो आत्मज्ञान नहीं होता। जिसे आत्मज्ञान नहीं, वह साक्षात पशु है। तत्व ज्ञान ही संसार से मुक्त कर सकता है। तत्व ज्ञान से ही कदापि न होवे। जिसके दर्शन से परम आनंद की प्राप्ति हो, जिसके संसर्ग से प्रबोधानंद संभव हो, मुतिमान पुरुष उसी को गुरु करे, अन्य को नहीं। गुरु को कभी न छोड़े, उसकी उपेक्षा न करे। यदि पहले गुरु से ज्ञान प्राप्त न हो तो 1 वर्ष के उपरांत तो दूसरा गुरु कर ले, और दूसरे गुरु के पास जाकर भी पहले गुरु का तिरस्कार न करे। अपने कुटुंब आदि को साथ ले, गुरु को अपनी आत्मा का निवेदन करे। सर्व समर्पण कर नित्य उसके बस में रहे। ऐसा आत्मसमर्पण शरीर ही शिव रूपा हो जाता है। फिर उसका जन्म नहीं होता, उसका पशुत्व छूट जाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह श्रुति गुरु को चाहिए कि वह शिष्य को की 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करे। नम्राति नम्र शिष्य ही संस्कार कर्म योग्य और संगत शुद्ध होता है। स्त्रियों के लिए दूसरा आदेश है। स्त्रियों को शिव संस्कार से कर्म में स्वतः अधिकार नहीं है। स्वामी की आज्ञा से ही वे ईश्वर की भक्ति करें। विधवा पुत्र की आज्ञा से, कन्या पिता की आज्ञा से पूजा में अधिकार ले सकती हैं। शूद्र, अंत्यज और विशेषकर पतित शिव शंकर जातियों की मार्ग शुद्धि नहीं कही है। और जो वे परम भाव परम कारण में इस प्रकार मन लगावें, वे पादोदक जल से ही कर्म बंधन से छूट जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे इन 3 जातियों में जो वर्ण संस्कार हों तो उनकी माता के समान ही उनकी शुद्धि करनी होगी, योग्य है। पिता जैसा कहे वैसा ही उस कन्या को शिव भक्त को देवे, विरोधी को नहीं। यदि प्रतिकूल को मिल जाए तो वह अपने पति को समझावे इस पर। यदि पति न समझे तो वो उसे त्याग देवे और मन से धर्माचरण करती हुई जैसा आचरण करे। जैसे पतिव्रता अनसुईया मुनिश्रेष्ठ अत्रि को त्याग शिव जी की आराधना से कृतकार्य हुई। द्रौपदी के ने 5 पांडव पति पाए। शिव धर्म नियुक्त होने से शिव शासन के गौरव से उसे यह दोष
नहीं लगा। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। गुरु के अधीन हो जाने से संस्कार दोष नहीं रहता। प्रज्ञावान कहीं प्रजापति नहीं होता। अब गुरु मुख से मैं क्रियावान के लिए गुरु मंडप संस्कार को संक्षेप में कहता हूँ, जिसे विस्तार पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।